गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा। गुड इवनिंग, समांतर श्रेणी। और हम टॉपिक पे आ गए थे कि हम कैसे किसी भी दी गई समांतर श्रेणी का योग निकालते हैं, सम निकालते हैं। ठीक है, तो योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, काफी सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे कि जो सम होता है एस एन बराबर एन बट्टे दो 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ठीक है, जहाँ पे ए हमारा प्रथम पद, डी हमारा सारवंतर और एन हमारा nth पद होता है। बेटा लास्ट में पूछना जो भी डाउट है, अभी मैं चैप्टर 5 करवा रही हूँ, लास्ट में पूछना जो भी डाउट है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी वाले फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आप लोग बताना क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, इसे एस एन बराबर एन बट्टे दो, इस 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो या नहीं? 2a का प्लस ए होता है ना, लिख सकते हैं। अब देखना एक और चीज, यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ऐसे, a प्लस, भाई ये वाला जो पूरा हिस्सा है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है, nth पद का फॉर्मूला ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। याद आया सभी को, है ना? तो क्या मैं यहाँ से इसे रिप्लेस कर सकती हूँ ए एन से? a प्लस ए एन लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ए एन या आखिरी पद होता है उसका फॉर्मूला भी सेम होता है। ये हम पहले जान चुके हैं कि भाई जो nth पद होता है और आखिरी पद होता है उसका फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ आप ए एन की जगह एल भी लिख सकते हो या नहीं? यस मैम, सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला बन गया सम का। क्या है फॉर्मूला? सम बराबर एन बट्टे दो ए प्लस एल। और ये कहाँ पे यूज होगा? अब इसका यूज वहां होगा जब आपको किसी भी दी गई एपी का सम दिया हो, एपी दे रखी हो, उनका सम पूछा और उसका आखिरी पद दे रखा हो। समझ रहे हो? अगर किसी भी एपी का या समांतर श्रेणी का आखिरी पद दिया है और आपसे पूछा है कि इसका योग क्या होगा, वहां पे ये फॉर्मूला काम आता है। तो एक एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा है? योग ज्ञात करना है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100। ठीक है, प्लस 100। इस 100 का मतलब क्या है? इसका आखिरी जो पद है, आखिरी जो पद है वो 100 है ना? 100 है या नहीं है इसका आखिरी पद? आपका योग बताना है, 25 से शुरू हुआ, 25 में 28 जोड़ो, 28 में 31 जोड़ो, फिर जो आखिरी है वो 100 नंबर है। तो आखिरी पद ही तो 100 हुआ ना यहाँ पे। आप n 100 बोलोगे या l 100 बोलोगे? आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपको n बराबर 100 दिया है। क्या आपको n 100 दिया है कि लास्ट टर्म आपको 100 दिया है? दोनों में से क्या दिया है? क्या लगता है? देखिए आखिरी पद दिया है। कैसे पता चला भाई? ये प्लस के निशान से पता चला मुझे, यहाँ बीच में प्लस का निशान है, इससे ये पता चला कि ये पद है इसके। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, मतलब 25 प्लस 28 31 को जोड़ते जोड़ते आखिरी पद जो है 100 है। इनको आपस में जोड़ के आपने योग बताना है। तो आपको यहाँ पे पहला पद दिख गया, पहला पद है 25। सारवंतर की जरूरत है क्या मुझे यहाँ पे? आपने अभी अभी नया फॉर्मूला बनाया कि एस एन बराबर एन बट्टे दो ए प्लस एल होता है या नहीं? सभी को नजर आ रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में मुझे एक चीज नहीं पता, एन की जगह में क्या रखूं? क्या आपको पता है कि एन की जगह आप क्या रखेंगे? मैम हाँ, 100। नहीं पता ना? तो क्या आप एन का मान निकाल सकते हो? यस मैम, आपको एन का मान नहीं पता, क्या आप एन का मान निकाल सकते हो? हम ए एन से कैसे? निकाल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। आप इस वाले सूत्र से एन का मान निकाल सकते हो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। निकाल सकते हो ना?
आपको आखिरी पद तो यहाँ पे दिया गया है, आखिरी पद दिया है 100, एल की जगह 100 रखोगे, पहला पद है 25, एन का मान निकालना है। सार्वंतर कितने का चल रहा है बेटा यहाँ पे, 28 में से 25 को घटा दो, 3 का अंतर चल रहा है। 100 बराबर 25 प्लस 3 के अंदर गुणा करो 3n माइनस 3। 100 बराबर 25 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। 22 इधर जाके 100 में से घट जाएगा, बराबर में 3n है। भाई 100 में से 22 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 78 आएगा। n का मान कितना आ गया, 78/3। 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 6 जा 80। n का मान कितना आ गया बेटा, यहां से कितना आ गया, n का मान 26 आ गया। सभी को समझ में आया या नहीं आया, n बराबर 26। अब ये जो n Yes, आया, ma'am. इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब ये जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है ना, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 26 पद है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दीजिए, n की जगह 26 रख लो, पहला पद है 25, आखिरी पद है 100। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 125 को 13 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 7, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 7 8 9 10 11 12, एक हासिल 3 4 5 है, कितना आ गया बेटा योग, 1625 आ गया। 1625 योग आ गया। इसमें कुल हमारे 26 पद होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, ma'am. इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो। कर लिया मैम। ठीक है, सबने कर दिया। मैं फिर एक सवाल आपको पोल में दूंगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपका सवाल है अगला पोल में। देखिए बेटा, सवाल में आपसे सिंपल सी चीज पूछी है कि आपको 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करने हैं। समझ रहे हो सवाल क्या है? सिंपल सा सवाल है कि जो 8 का पहाड़ा होता है ना, उसके प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूं। यहाँ पे आपको एक समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपके उत्तर है 960, 970, 900, 980। ठीक है, एपी बना सकते हो भाई। गुणज मतलब क्या है, मल्टीपल, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपसे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसे करते करते आपकी एक एपी बन जाएगी। यहाँ से एपी बन जाएगी और आप आपका आंसर निकाल सकते हो। आप यहाँ से इसका आखिरी पद भी निकाल सकते हो। मैं क्या बोला है, प्रथम 15। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। n का मान 15 है, यहाँ से आप आखिरी पद भी निकाल सकते हो। अगर किसी को समझ में आया कि आखिरी पद कैसे निकालते हैं तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर। अगर आपको समझ में आ गया कि आखिरी पद कैसे निकालना है तो आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन। ठीक है, एपी मैंने बना दिया आपके सामने। मैम इसमें क्या निकालना है? बेटा योग बताना है, 8 के इसका प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग, सम बताना है।
मैम ये क्वेश्चन हमारे समझ में तो नहीं आया, बीच में कॉल आ गई तो इसलिए कट गया। आप 8 के गुणज बता सकते हो? 8 का टेबल आता है, पहाड़ा आता है 8 का? यस मैम। आपको एपी बनानी पड़ेगी, मैंने एपी बना दी ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब शुरुआत के जो 15 आपके गुणज है उनका योग बताना है। समझ गए? यस मैम, इसका हाँ करो, ट्राई करो। कीजिए आराम से। देखिए कितने बच्चों ने सही कर दिया। हाँ, 6 में से 5 बच्चों का एकदम करेक्ट। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करो। देखो बेटा, एपी मैंने बना दी, आपको सिर्फ सम निकालना है। सभी बच्चे का दिया आंसर। तेरह में से 8 बच्चों का सही है। बेटा गलत मत करिए, इतने सारे बच्चे गलत करने लगे, अभी तक सब सही कर रहे थे। उन्नीस में से सिर्फ 11 बच्चों का सही है।
मैंने कर दिया। कितना बच्चों का ठीक है? 12 बच्चों का। ठीक है मैम आपका? मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। मैम ये पोल में पहला क्वेश्चन ही है। हाँ, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ए। बिल्कुल सही। तो देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो, क्या कोई मुझे बताएगा कि हम इस दी गई समांतर श्रेणी का आखिरी पद बता सकते हैं? मतलब बता सकते हैं बेटी? 15 से गुना करने के कैसा आएगा? क्या बेटा? सिंपल तरीका, 8 को 15 से गुणा करने पर 120 आएगा, जो कि इसका लास्ट पद होगा। बिल्कुल सही। कितना आया? 120 आया। 120 आया ना? आप 15 को 8 से गुणा करोगे। यस। अब ये जो आपने गुणा किया ना 15 को 8 से, यही इसका 15वां पद होगा। 15वां पद होगा ये इसका। मीन्स आपको आखिरी पद पता चल गया है ना? अब आपके पास जो नया सम का फॉर्मूला है वो है n/2 a + l। बहुत इजिली हो जाएगा इससे। बेटा शुरुआत के 15 पदों का n की जगह 15 रखोगे, पहला पद है 8 और आखिरी पद है 120। इजिली सॉल्व हो जाएगा। 15/2, 120 में 8 जोड़े 128। 2 और 128 को काट दो। 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 15 और 64 की गुणा करिए, क्या आएगा? 5 4 जा 20, 2 हासिल, 5 6 जा 30, 31 32, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6। कितना आ गया ये? 960 आ गया। 960। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या था कि आप डायरेक्ट करते भाई, पहले n का मान रखते, a का रखते, d का रखते, सारी वैल्यू रखते, फिर हम लॉन्ग वाले मेथड से करते। उससे भी जाता, बट हमें अपना टाइम क्या करना है? सेव करना है। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा ना ऐसे करेंगे तो। सभी को क्लियर क्वेश्चन? चलिए, अब क्या कर रहे हैं बेटा? एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये आपने होमवर्क में करना है। ये सामने आपको सवाल नजर आ रहे हैं। क्या बोला गया है कि आपको 9 के, आपके 9 से विभाज्य होने वाले, 9 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका मतलब 9 का ही तो पहाड़ा करना है नहीं? बताओ, क्या आप यहाँ से 9 का पहाड़ा पढ़ के एक एपी बना सकते हो आराम से? अभी यस मैम। एपी बन जाएगी, आप शुरुआत के 40 पदों का योग भी बता दोगे, है ना? इजी है। जैसा अभी 8 का किया है वैसे ही 9 का करना है। 8 में आपने शुरुआत के 15 पदों का निकालना था, यहाँ शुरुआत के 40 पदों का निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। कर लोगे ना सभी, जैसे अभी किया है? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसको उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए पोल में। अगला सवाल है बेटा पोल में ये। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, जल्दी उतारो। हो गया मैम। हो गया? चलिए बेटा, सवाल ये है, आपको देर को एपी दे रखी है, आखिरी पद भी दे रखा है, प्रथम पद वगैरह सब दे रखा है, आपको योग बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, पोल में करिए।
देखिए कितने बच्चों ने करा। चलिए अब एक बच्चे ने किया है। आराम से करिए सॉल्व। दस में से छह बच्चों का सही है। बेटा गलत क्यों कर रहे हैं? अभी तो एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे ही सवाल है ये। मैम कितनों का ठीक है? 10 बच्चों का सही है बेटा 17 में से। मैम मेरा ठीक है। बाकी बच्चे भी करो जल्दी से। 8 बच्चों ने कैसे गलत कर दिया बेटा? अभी अभी हमने इतने सारे सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए इस पे बेस्ड हमने, उसके बाद भी गलत। ओके, 9 बच्चों ने गलत कर दिया, मतलब हो क्या गया है बेटा? पहले आपको एन निकालना पड़ेगा कि कितने पद हैं इसमें, इस दी गई एपी में कितने पद हैं, वो निकालोगे तभी तो आप सम निकाल पाओगे। मैम मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए आप नहीं ले सकती, रिकॉर्डिंग देख लें। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है।
चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, किसी का रहता है तो बताइए। मैम रुको। ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है इस क्वेश्चन का। 5 4 3 2 1। हाँ, अब सभी ए वाले ऑप्शन वाले आएंगे, बी और सी डी वाले तो होंगे ही नहीं, है ना। एक भी टिक थोड़ा है बी सी या डी में, वाले बच्चे होंगे ही नहीं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेम ऐसे ही सवाल एक करवाया था। मैंने क्या बोला था, इस दी गई एपी का पहला पद भी पता है आपको 10 है, आखिरी पद दिख रहा है 34 है। भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, नया फॉर्मूला जिसमें आखिरी पद दिया हो, n/2 a + l। भाई सब कुछ दिया है, क्या आपको यहाँ पे n का मान पता है? जब आपको n ही नहीं पता तो सम कैसे निकालोगे? तो n तो निकालना पड़ेगा ना। आपको ये तो पता चलेगी इस दी गई एपी में कितने पद हैं, तो आपको पता ही नहीं है। n का मान हमारा निकलेगा किससे? an वाले सूत्र से। an बराबर a + n-1 गुणा d। इस an को आप l भी लिख सकते हो, l मतलब आखिरी पद। तो इस एपी का आखिरी पद 34 है, पहला पद 10 है, n आपने निकालना है। d का मान कितना है? 2 का डिफरेंस चल रहा है बेटा, 2 का अंतर चल रहा है। 34 बराबर 10 + 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2n - 2। 34 बराबर 10 में से 2 गए 8 बचा। 8 को आप इधर ले आओगे, 34 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा? 34 में से 8 घटाओगे तो बताइए। 26 26 26 26 बराबर 2। n कितना आ गया? 26/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, n आ गया 13। n का मान जो यहाँ से आया है वो आप यहाँ रखोगे। आपको 13 पदों का योग बताना है। इस एपी में 13 पद है टोटल। इस एपी में 13 पद है, जिसमें पहला पद है 10, आखिरी पद है 34। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 10 में 34 ऐड करोगे 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 को 22 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 22 को 13 से गुणा करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 286 आ गया। और यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी चीज है तो आप क्लास ज्वाइन मत किया करो, अगर तबीयत खराब है तो फायदा नहीं ना। आप आओ फिर आप क्लास छोड़ के चले जाओ, समझ में तो आने वाला नहीं है वैसे भी। आप रिकॉर्डिंग देख लो। देखो समझ में आ गया बेटा सवाल? मैम फिर से समझाना एक बार। कौन से स्टेप से? स्टेप बताओ जहां पे समझ में नहीं आया। मैम शुरू से समझा दो। बेटा शुरू से क्यों समझाऊं मैं? जब मैं शुरू से समझा रही थी तब कहाँ थे? मैंने आप लोगों से बोला हुआ है ना कि जिस भी स्टेप में समझ में ना आए उसी टाइम पूछना है। मैं पूरा सवाल करवा देती हूँ, उसके बाद आप पूछते हो कि शुरू से समझा दो। एक बच्चे के लिए पूरा शुरू से नहीं समझ जा सकता ना। स्टेप बताओ कहाँ पे नहीं आया, मैं वहीं से समझाऊंगी। मैम ये n/2 वाले फॉर्मूले से समझा दो। n/2 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आपने यहाँ n का मान 13 निकाल दिया। कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दिया। 13 पद है इस एपी में, एक ही जगह 10 रखना है। पहला पद 10 है, आखिरी पद 34 है। 10 और 34 को जब आप गुणा जोड़ोगे 44 आएगा। 2 से काट दोगे 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 12 को करो 22 से गुणा, 12 को 22 से गुणा करोगे 286 आएगा। इतना आएगा 286, और यही आपका आंसर है। समझ गए?
यस मैम। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जिस भी बच्चे को जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है उसी टाइम पूछा करो, है ना। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, पेपर आ गए हैं बेटा 30 तारीख से, ऐसे एक ही क्वेश्चन में पढ़े रहोगे तो फिर हो गया सिलेबस। ठीक है, जिसको नहीं आया क्लास के एंड में रुक जाना, और यही करो कि जहां पे नहीं आ रहा उसी टाइम पूछो सवाल, उसी स्टेप में पूछो। चलिए अगला सवाल करिए, पोल में करना है। क्या पूछा है आपको, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 6 से जो डिवाइड हो जाए ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग। अभी मैंने आपको बताया था ना कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपको एपी बनानी पड़ेगी। एपी बनानी पड़ेगी ऐसे पूर्णांक जो 6 से डिवाइड हो जाए। 6 से डिवाइड हो जाए मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। 40 शुरुआत के 40 का बताना है, कीजिए बेटा, योग बताना है। आराम से करिए सॉल्व। कितना सही है मैम? बेटा 8 में से 7 बच्चों का सही है। सोलह में से 12 बच्चों का ठीक है।
बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से। बेटा जल्दी, 18 से आगे रिस्पॉन्स क्यों नहीं बढ़ रहा? मैम बाकी भी क्या नहीं। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। 9 में। ठीक है बेटा, थोड़ी सी स्पीड भी तेज करिए। यस मैम। मैम हो गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। आपको बेटा मैंने एंड कर दिया। इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल में। इस सवाल में सब कुछ गिवन है आपको। यहाँ पे आपको एपी बनानी पड़ेगी। 6 से विभाजित वही होंगे ना जो 6 के पहाड़े में आएंगे, वही तो 6 से विभाजित होंगी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसी वाली इसकी एपी बन जाएगी। आखिरी पद बता सकते हो? शुरुआत के जो 40 है इस एपी का आखिरी पद। 40 को 6 से, हाँ 240। तो आखिरी जो संख्या होगी, मतलब 40वीं संख्या जो 6 से विभाजित हो वो 240 होती है। ठीक है, आखिरी संख्या नहीं है जो 6 से विभाजित हो रही है, 40वीं संख्या है ये, क्योंकि आपको 40 संख्याओं का बताना है ना योग। सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। n का मान आपको पता है कि 40 पदों का बताना है। n की जगह 40 रख दीजिए। पहला पद है 6, आखिरी पद है 240। बताइए, कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। 2 2 जा 4 0, 20 आ गया। 240 में 6 की गुणा कर दी, जोड़ देंगे 246 आएगा। 246 में 20 की आप गुणा करेंगे 4920 आएगा। आएगा, और यही इसका आंसर है। बताइए क्या कैलकुलेशन मुश्किल है इसकी? जब भी आपको आखिरी पद दिया हो तो कैलकुलेशन इस वाले की कभी मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, ये हो गया हमारा आखिरी सवाल इस टॉपिक का। अब बढ़ रहे हैं आगे टॉपिक पे। ये तो सम तक हो गया बेटा। अब आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए, ये देखो, ये आपके हरियाणा के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है 2020 में। ये सवाल क्या बोला है इसमें? इसमें बोला गया है ये एपी है, ठीक है, 9 17 25 करके एक एपी है। आपको बोला है कि इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 636 आ जाए। मतलब कितने पद में एक साथ लूं कि उनको जोड़ू तो वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। आपको ये बताना है। समझ रहे हो सवाल? सिंपल सा सवाल है कि एन कितने होने, जिस एपी के कितने पद को मैं जोड़ूं कि उन सबको जोड़ के 636 आ जाए।
तो n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, योग आपको पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहाँ पे L वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि आपको आखिरी पद यहाँ पे पता ही नहीं है, नहीं पता ना, आपको योग पता है, उसका पद नहीं पता। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ये फॉर्मूला सभी को पता है, ये हम नॉर्मली यूज करते हैं। इस AP का पहला पद है 9, सारवंतर निकाल लेते हैं, 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। सारवंतर 8 का चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? सवाल में आपसे nth पद पूछा है कि भाई कितने AP, कितने संख्याओं को मैं एक साथ ले लूं, कितने पदों को मैं जोड़ दूं कि 636 आ जाए। तो n का मान निकालना है। तो बेटा Sn आपको दे रखा है, nth का सम की जगह 636 रख दीजिए। n आपने पता लगाना है, a है 9, n-1 d की जगह 8। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? बताइए बेटा, ये स्टेप सभी को क्लियर है? मैम यहाँ से एक बार दोबारा समझा दो। कौन से स्टेप से? मैम ये 636 वाले लाइन से। अच्छा, जहां मैंने वैल्यू पुट करी है वो। देखो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला था, सारी चीजें आपको दे रखी हैं, आपको n का मान बताना है। तो आपको दिया है ना बेटा, बोला है ना कि योग 636 हो, मीन्स योग दे रखा है आपको। कितने पदों का योग है वो मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है कि कितने पदों का योग आपका 636 आएगा। सम की जगह 636, n का मान आपने निकालना है। a है, पहला पद है 9 और कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है 8। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है यहाँ पे। अब सॉल्व कर देते हैं इसे। ये आएगा 636 गुणा 2 बराबर n, 2 को 9 से गुणा करोगे 18, 8 की n से गुणा करोगे 8n माइनस 8। कितना आ गया ये? 18 में से 8 जाएंगे 10 बचेगा प्लस 8n बराबर में क्या है? 636 गुणा 2। यहाँ तक सभी को क्लियर है इतना स्टेप? यस मैम। स्टेप ठीक है। अब क्या करेंगे भाई आगे? अब n के अंदर गुणा कर देंगे, जो स्टेप होते जाए उसको करते जाओ। n की 10 में गुणा करोगे 10n आएगा, n की 8n स्क्वायर, n में करोगे 8n स्क्वायर आएगा, है ना? n 2 बार है, n की घात 2 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 636 बराबर 2 कॉमन लिया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लिया 4 बचेगा। ये स्टेप क्लियर है? मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। बताइए, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इस 2 से भाई 2 कॉमन लिया है बाहर। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया? 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब 636 को उधर ले आओ, आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका एक द्विघाती समीकरण बन जाएगा। क्या ये द्विघाती समीकरण बन गया? बन गया? यस मैम। द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना आता है सभी को? 2 मेथड है, यस मैम। मध्यपद विधि और दूसरा मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, है द्विघाती सूत्र से। अब सोचो बेटा, मध्यपद विधि से इसे सॉल्व करना मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मान है या नहीं? तो हमारे लिए इजी क्या है कि हम द्विघाती सूत्र से कर लेते हैं। चलो, a है यहाँ पे 4, b है 5, c है माइनस का 636। क्या है सूत्र? x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, b की जगह 5 रख दो, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा 636 बटे 2 गुणा 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस वाले पार्ट की बेटा बड़ी होगी। ठीक है, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 चौके 16, 636 को 16 से गुणा कर दो, 6 छक्के 6 36,
3 कैरी, 6 6 18 19 20 21 2 कैरी, 6 6 36 37 38, 1 6 6 1 3 3 1 6 6, 6 1 7 8 9 10 11, 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया 10176 अपॉन 8। यहां तक सभी को क्लियर है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। एक बार सभी बच्चे देख लीजिए। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 1076 में से 25 को घटाना है। अच्छा बेटा एक गड़बड़ करिए, यहाँ माइनस का 636 है ना, मैंने प्लस का लिख दिया है, ये बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, प्लस करना है। जोड़ दो, क्या आएगा? 6 5 11, 7 8 9 10, एक हासिल 10201, 10201, 10201 भाई इसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 101 का वर्गमूल। 101 का वर्गमूल होता है 10201, तो डायरेक्ट में इसकी जगह लिख सकती हूँ। तो सॉल्व करके भाई आएगा -5 प्लस माइनस 101/8। अब दो आ जाएंगे यहाँ x का मान मतलब n का मान, एक बार प्लस की जगह एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार यही मान माइनस के साथ लेंगे और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? करिए, 101 में से 5 को घटा दोगे कितना आएगा बेटा? 96 अपॉन 8। यहां जोड़ दो 106 माइनस का बटे 8, 8 से काट दो, 8 एकम 8 दूनी 16, यहाँ आएगा 8 एकम 8, और ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, कटेगा नहीं पूरी तरीके से। और वैसे भी ये वैल्यू माइनस में आ रही है, क्या n का मान कभी माइनस में आ सकता है? हमने पहले भी पढ़ा कि भाई n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो कौन सा मान यहाँ से हमारा सही हो गया? 12। n का मान कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। इसका मतलब मुझे इस दी गई एपी की 12 पद लेने पड़ेंगे, तो उनका योग कितना आएगा? 636 आएगा। समझ गए सभी कैसे करना था? ये आपका बोर्ड Yes, में आया ma'am. हुआ सवाल है, देख लो बेटा कितनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, बड़ी कैलकुलेशन। यस मैम। मैम एक बार ये पूरा क्वेश्चन दिखाना है। कौन से स्टेप से? मैम पूरा देखना है एक बार, शुरू से आ गया कि नहीं ये। शुरू से देखो, शुरू से ही है बेटा, दिख नहीं रहा है क्या? मैम दिख गया। हाँ देख लो एक बार। देखो यहाँ पे आप, आपकी मर्जी, आप मध्य पद विधि लगाना चाहते हो आप वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। उतार लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। मैम आ गया। आ गया? हाँ, सबने उतार लिया? यस मैम। चलिए बस मैम। अब ना एक सवाल और है बेटा, ये आपको ना होमवर्क में करके लाना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या बोला है। इस एपी के कितने पद लिए जाएं कि योग 78 आ जाए? अब देखो वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब इस बार भी n का मान बताना है। n पदों का योग दिया है 78, पहला पद है 24, सारवंतर इस बार माइनस में आएगा, है ना। 21 में से 24 घटाओगे माइनस का 3। आपको यही फॉर्मूला लगा के हर चीज करके n का मान बताना है। सेम ऐसे ही आपका एक समीकरण बनेगा, द्विघाती समीकरण, उसको सॉल्व करोगे, दो वैल्यू आएंगी, दोनों में से एक वैल्यू आपकी, एक प्लस आएगी एक माइनस में, जो भी आएगा, या फ्रैक्शन में। आपको पता है n का कैसा मान हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सवाल कर लेंगे ना सभी? चलो इसको कॉपी में नोट डाउन करो, आपके लिए होमवर्क में है ये क्वेश्चन।
सभी बच्चे नोट डाउन करिए। मैम कर लिया। कर लिया सभी ने? ठीक है बेटा। तो हम आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।